बाद मुझे लगता है कि हिमाचल के लोगों के दर्द पर प्रधानमंत्री ने जो मदद थी वो पहुंचाई है। अब हम बढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल में बेकाबू विद्रोह की आग हो चली है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर में आगजनी हुई है। मंत्रियों के घरों को भी प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया है। संसद भवन में प्रदर्शनकारी घुस गए। नेपाल में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अगले आदेश तक के लिए यह फैसला लिया गया है। और यहां पर बड़ी बात यह कि जो जन जी का यहां पर विरोध देखने के लिए सामने आया है वो इसकी जड़ में गुड एज वेल एज बाय सीइंग दिस सिनेरियो एंड आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज जनता हामी एक भएर यसरी नै जाउँ हैन। जसले जस्तो गर्छ त्यसलाई त्यस्तै देखाउँ। लखेट्नु पर्छ, नभए हाम्रो खुन चुसेर हामीलाई नै मार्छन्। The Prime Minister also has resigned. Yeah, he should. He have to. दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार वहां से रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया, इसको भी मोटे तौर पर समझेंगे और इंडिया न्यूज ये सारी चीजें विस्तार से आपके सामने रखेगा। लेकिन बड़ी खबर, नेपाल के डिप्टी पीएम समेत 9 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया। ये पहले सुनते हैं। My name is Abhinav Acharya, the proud Gen Z. And the Prime Minister, he has resigned and the protesters, they have stormed the parliament. So how do you see the scenario here and how do you see the future? Prime Minister has resigned, but that is not enough. The youth over here, they won't be satisfied just by the resignation of Prime Minister. We need Prime Minister to be in front of the people and be sorry for all the killings that he has done yesterday. Our friends, more than 20 friends have been killed and many of the youths have been injured. They have been shot by bullets on their chest, on their legs and many body parts. So we need all those corrupt politicians and corrupt politics to be completely extinct. We don't need any of these corrupt politicians here in Nepal. So this is the ultimatum of youth to all those corrupt politicians whoever are here. All these corrupt politicians should surrender to the law of the nation and they should be given punishment as hard as they could suffer. So there has played Nepal and he went abroad with the destination unknown. No worries. Our Nepali has been all around the world. We have listened that he has flew to Dubai. No worries. There are a lot of Nepalese people in Dubai. They will find him even if he dig and even if he get inside the hole or borrow the hole for himself. If he hide in the bunker, no worries. Our Nepalese will find him and he should pay for all this that has happened here. अब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ड्रोन के जरिए लोगों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन नजर रखने की बात अलग है। ये काठमांडू की तस्वीरें हैं, जो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। हम लगातार आपको बता रहे थे, सोशल मीडिया पर बैन लगाया नेपाल सरकार ने, बिना ये देखते हुए कि आज के दौर में युवा सोशल मीडिया को कितना गंभीरता से लेते हैं। कईयों ने करियर उससे बना लिया है और इसके पीछे की वजह यह थी कि नेपाल सरकार ने यह कहा कि जो भी सोशल मीडिया कंपनियां हैं उनको नेपाल के कानून के मुताबिक दफ्तर खोलने होंगे, कंप्लायंस अधिकारी यहां पर रखना होगा और एक झटके में सबको बंद कर दिया। यह इस तरीके का तनाव कुछ दिन पहले भी सामने आया था और इसने ट्रिगर कर दिया। बच्चे निकल रहे थे उस टाइम, उनका क्या गलती था कि उनको गोली मार के वहीं पे मार दिया गया? इसके लिए ये कौन सा सरकार है जो बच्चों को मारने का अधिकार देती है? ये कौन सा देश है जहां बच्चों को मारने का अधिकार मिलता है? कहाँ है ह्यूमन राइट्स वाले? कहाँ है बाकी देश वाले जो दूसरे देश के बाहर कुछ होता है तो उसमें हंगामा करते हैं? 10 साल के बच्चे को गोली मारा गया, उसका जिम्मा कौन लेगा? क्या ये सरकार है, ये प्रशासन है तो इनको गोली मारने का हक है? हम लोग जनता है तो हम लोग को कुछ नहीं है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से निकली प्रदर्शन की चिंगारी अब पूरे राष्ट्र में नहीं बल्कि
जगह जगह पे ये फैलती चली जा रही है। मैं नेपालगंज के वीपी चौक पे हूँ और मैं अपने सहयोगी से कहूँ कि देखिए यहाँ पे जो युवा वर्ग है वो बड़े रूप में प्रदर्शन कर रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यहाँ पर इनकी सिर्फ ये एक मांग है कि जिस तरीके से नेपाल में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए ये लोग सोशल मीडिया का प्रयोग करते थे और सरकार ने उस सोशल मीडिया पे बैन कर दिया है। सरकार को ये लगता है कि अगर सोशल मीडिया चलेगा तो जो उनके काले कारनामे हैं वो उजागर होंगे और ये दिखाने का ये लोग प्रयास करते थे। हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के हैं लोग जो ये समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये प्रोटेस्ट किस वजह से है? ये प्रोटेस्ट है हमारे करप्टेड लीडर्स के खिलाफ में, ये प्रोटेस्ट है जिन्होंने हमारे आवाज उठाने पर ही पूरा सोशल मीडिया बैन कर दिया। कल जो आवाज उठाने गए थे स्टूडेंट्स थे, वो सब 18 साल के 20 साल के यूनिफॉर्म में थे। वो सिर्फ अपना आवाज जो है राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, बोलने का जो अधिकार है वो दिखाने के लिए गए थे। हमारे लीडर है, उन्हीं के सामने तो बोलेंगे ना कि इंडिया में या पाकिस्तान में कहीं जाके बोलेंगे, नेपाल में ही बोलेंगे ना, पार्लियामेंट के सामने ही बोलेंगे ना। वो बोलने गए थे, वो बोल रहे थे उनके विरोध में, इसकी वजह से उनके सर पे मारा है। उन लोगों ने सीधा शूटेड साइड का ऑर्डर दे दिया कि मार दो। ये कहाँ का अन्याय है? तो क्या मतलब क्या ये सुनियोजित साजिश थी क्या? ये पूरा साजिश है। उन लोगों को अपना कुर्सी छोड़ना नहीं है, उन लोगों को अपना करप्शन भ्रष्टाचार बंद नहीं करना है, उन लोगों को अपना नेपाल जो है अंदर ही अंदर खोखला हो चुका है। यहाँ के जनता भी अभी नहीं जागे हैं। इसी वजह से जो जाग रहे थे सोशल मीडिया के थ्रू से, उन लोगों ने सारा बंद ही कर दिया कि ना। क्या मांग है अभी? मांग हमारा ये है कि जो हत्यारा है, हत्यारा को सजा देना चाहिए। रही सोशल मीडिया की बात है ये, लेकिन सोशल मीडिया जो अपना कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन जो यूनिफॉर्म में नेपाल सरकार ने प्रधानमंत्री ने गोली चलाने की प्लास्टिक की बात थी, लेकिन बुलेट गोली क्यों मारा गया? कहने के लिए कल मेरा भी औलाद उसमें हो सकता है और किसी का भी हो सकता है, जैसे उनका औलाद वो मेरा भी औलाद है। तो ये कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता? क्यों चलता रहेगा? क्यों? ये अनिश्चितकालीन है, ये अनिश्चितकालीन है। जब तक के ओली नहीं हटेंगे तब तक के ये आंदोलन जारी रहेगा। ये बताइए। ये सर सरासर एकदम तानाशाही हुकूमत है। इस तरीके का नंग संगार नहीं चलेगा और इनको यहाँ से तुरंत देश निकासा किया जाए। देखिए, ये जो छात्र है इनका कहना है कि ये नरसंहार किया गया है, सीधे तौर पे उनके सीने और उनके माथे पे गोली मारी गई है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से हमारे साथ बर्बरता हुई है ऐसे में बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी मांग है कि प्रधानमंत्री ओली अपनी कुर्सी को छोड़े, तब ये प्रदर्शन बंद होगा। फिलहाल बीपी चौक पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ के लोग जो मांग कर रहे हैं उसको लेकर के यहाँ पर पुलिस और पब्लिक आमने सामने है। संजय मिश्रा, नेपालगंज, नेपाल। संजय मिश्रा मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, जिनकी हम रिपोर्ट इस वक्त देख रहे थे। संजय, लोग बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे से कम पर कुछ नहीं होगा। यहाँ वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। लेखक साहब जो कि इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कल ही इस्तीफा दे चुके थे। डिप्टी पीएम सहित 9 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। नेपाल में जो आगजनी हुई है उसकी तस्वीरें जो आई हैं उसमें पूर्व मंत्रियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ मारपीट भी की गई है। क्या ये आंदोलन उग्र हो गया है बहुत ज्यादा, संजय? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये आंदोलन उग्र ही नहीं हो गया है, बेहद उग्र हो गया है। शायद सरकार को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह आंदोलन इतना उग्र हो जाएगा। जिस तरीके से 5 दिन पहले जब सोशल साइट्स जब बंद की गई उसके बाद से सरकार को यह अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से प्रदर्शन जेन जी के द्वारा यानी जेड जनरेशन के द्वारा किया जाएगा। ये प्रदर्शन कल तकरीबन 11 बजे से शुरू हुआ और लगभग 2 बजे के करीब में इस प्रदर्शन ने इतना उग्र रूप ले लिया कि सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से परेशान हो गई। सरकार को सेना को बुलाना पड़ा। हालांकि कल जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन हुआ, हिंसक प्रदर्शन हुआ, ऐसे में 19 लोगों की जानें गई। ये सरकार का स्टेटमेंट है कि 19 लोगों की जानें गई हैं। फिलहाल इसको लेकर के नेपालगंज का बांके जनपद है जहां इस समय मैं खड़ा हूं, नेपाल बॉर्डर की सीमा पे खड़ा हूं। अभी हालात वहां बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। वहां पर इंडियन मीडिया को अब घुसने नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि हम लोग इस समय सीमा पर आकर के बाहर खड़े हुए हैं और साफ तौर पे वहां पे जब बात की गई तो लोगों का यही कहना है कि जिन लोगों ने भी गोलियां चलाई हैं उनके खिलाफ जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तब तक यह प्रदर्शन लगातार अनवरत जारी रहेगा। हालांकि केपी शर्मा ओली जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो उन्होंने इस्तीफा जरूर दे दिया है, लेकिन थोड़ी खुशी जरूर प्रदर्शनकारियों के अंदर है। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक पूरी सरकार बर्खास्त नहीं होती है और इस सरकार में जो कार्यवाहक सरकार बनेगी राष्ट्रपति के द्वारा जो बनाई जाएगी उसमें
जेड जनरेशन का जब तक कोई नवयुवक उसमें अगुवाई करता नहीं देखा जाएगा, तब तक इनका यह प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल 75 जनपद पूरे नेपाल राष्ट्र में है और तकरीबन 34 जनपदों में यह प्रदर्शन अपना जो है वो बड़ा रूप ले चुका है। मैं बांके जनपद की अगर बात करूं तो नेपालगंज में वीपी चौक के पास प्रदर्शनकारियों ने जम करके आगजनी की है, जम करके वहां पर तोड़फोड़ किया है और कई ऐसे सरकारी ऐसे जो तंत्र है, सरकारी ऐसे जो महकमे हैं, वहां पर उन्होंने आगजनी की है। यानी कि उनका साफ तौर पे कहना है कि हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो लोग सामने नहीं आएंगे जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इसमें कार्रवाई क्या करती है, राष्ट्रपति कौन सा एक्शन लेते हैं, किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, इसके बाद ही यह तय होगा कि यह जो प्रदर्शन है यह रुकता है या नहीं रुकता है। जी संजय, सोशल मीडिया पर बैन से सारा कुछ शुरू हुआ, 2 दिन के अंदर हालात दूसरे दिन ऐसे हो गए हैं कि अब आगजनी है और वहां पर मीडिया, खास तौर पर जो बाहर का मीडिया है, उसे जाने से रोका जाना शुरू हो गया, क्योंकि उसके जरिए नेपाल के अंदर की स्थिति साफ तौर पर जा जरूर रही होगी। मेरा सवाल आपसे इतना है, सोशल मीडिया के बैन के बाद शुरू हुआ है प्रदर्शन, सरकार की बेदखली तक कैसे आ गया? क्या इसके पीछे कोई दबाव है, कुछ और लोग इसमें आ गए हैं? देखिए, मैं साफ तौर पे एक शब्द आपको, मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों को यह बताना चाह रहा हूं, यह प्रदर्शन क्यों शुरू हुआ और किस वजह से शुरू हुआ। वजह यह है कि नेपाल सरकार ने 5 दिन पहले सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। सोशल मीडिया पर बैन इसलिए लगाया कि उन्होंने, नेपाल सरकार ने कहा कि तमाम ऐसी सोशल मीडिया साइटें हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उसका भुगतान नहीं किया है, जिसको लेकर के उन्होंने बंद किया। दूसरी तरफ जो जेड जनरेशन के जो नवयुवा हैं, उनको यह महसूस हुआ कि हम सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की खबर दिखा रहे हैं, हम लगातार जो है सोशल साइटों पे भ्रष्टाचार की खबर डाल रहे हैं, इसको लेकर के सरकार ने बंद किया है और इसी को लेकर के यह प्रदर्शन शुरू किया गया। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जब सोशल मीडिया पे बैन लगाया गया, सरकार ने जब इस पे बैन लगाया, तो एक जो जेड जनरेशन का जो नव युवा है वो आक्रोशित होकर के बाहर निकला और निकलने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से वो करके दिखाया जो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में भी जेड जनरेशन के ही लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया था और वहां की जो सरकार है उसको झुकना पड़ा था। ऐसे ही नेपाल की जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं अब झुकना पड़ा है। ठीक है, मैं सवाल पूछता हूं, आप कोशिश कीजिए, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप पानी पी लीजिए संजय, खांसी आपकी ठीक हो जाएगी। मैं तब तक अपने दर्शकों को बता दूं कि ये सारी चीजें शुरू हुई थी सोशल मीडिया बैन के बाद और ये सारी चीजें अब धीरे धीरे वहां पहुंच गई हैं जहां पर सरकार की बेदखली तक आ गई है। प्रधानमंत्री सचिवालय ने यानी केपी शर्मा ओली की तरफ से राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया गया है। संजय मिश्रा से हम जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है वो आपके सामने रख देते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू से निकली प्रदर्शन की चिंगारी अब पूरे राष्ट्र में नहीं बल्कि जगह जगह पे ये फैलती चली जा रही है। मैं नेपालगंज के वीपी चौक पे हूँ और मैं अपने सहयोगी से कहूँ कि देखिए यहाँ पे जो युवा वर्ग है वो बड़े रूप में प्रदर्शन कर रहा है। नेपाल में हो रहे प्रदर्शन अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से कल प्रदर्शन किया जा रहा था जिसमें बताया जा रहा है तकरीबन 19 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया और रात में तकरीबन 12 बजे के बाद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था उसको पुनः चालू कर दिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इतने बेगुनाहों के मरने के बाद ही क्यों सरकार जागा, क्या वजह था, क्यों उसने बंद किया था, ये तो बात की बात है। लेकिन जिस तरह से 19 बेगुनाह मारे गए वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता। फिलहाल हम जहां पे मौजूद हैं ये भारत नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली और नीधर हम आएंगे तो बेलहिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेपाल के जो पुलिसकर्मी हैं या प्रहरी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर भारत से कोई नेपाल में जा रहा है तो उनको ये आगाह किया जा रहा है कि नेपाल में कर्फ्यू तो हटा लिया गया है लेकिन निषेधाज्ञा जारी है जिसके तहत 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा एक जगह पे नहीं रह सकते हैं और ना ही कोई जुलूस निकाल सकते हैं, ना ही किसी तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं। और तो और जो इंडिया गाड़ियां हैं, जो टूरिस्ट गाड़ियां हैं वो नेपाल अगर जाना चाहती हैं तो उनको पूरी तरह से रोक दिया गया है। वजह यह है कि भंसार अभी नेपाल में नहीं हो रहा है। इस वजह से जो टूरिस्ट गाड़ियां हैं जो भारत से नेपाल में घूमने जाती हैं वो तकरीबन 25 की संख्या में सीमा पर खड़ी है और वो नेपाल नहीं जा पा रही है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सुचारू रूप से पुनः यह कब चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इंडिया न्यूज के लिए सोनौली बॉर्डर से अजय जायसवाल।
सोशल मीडिया तो शुरू हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया के अलावा अब इस वक्त